नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 से लेके 28 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा और एनर्जी जो है वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देख लेते हैं आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। एक्वेरियस देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एक्वेरियस आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो भी हो सकता है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है इंतजार कर रहा है या कर रही है आपकी किसी रिप्लाई की, आपके आने की। आपकी सोच जो है उनके दिमाग में इस तरीके से बैठ गया है कि उनको लग रहा है कि अरे मेरी कुछ बातों से तो ये नाराज नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों में उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जितना हो रहा है। जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, लो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर लेस कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान परेशान है, इंतजार कर रहा है आपके तरफ से कोई टेक्स्ट आ जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, लेकिन खुद से आगे बढ़ के कुछ करने के बारे में सोच इसलिए नहीं रहा है क्योंकि एक तो उनका ईगो का प्रॉब्लम है जैसा कि दिखाई दे रहा है। दूसरा, कभी ना कभी उनको ये लगने लगा है कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं ही सही तरीके से रिश्ता निभा नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, उस वजह से बार बार रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि जितनी अटेंशन आप उनको दे रहे हो, जितना बातें हो रही है आप लोगों में, वो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उससे वो परेशान है, अरे हो क्या गया। लेकिन एक चीज है, इनकी नेचर ऐसा है कि ये खुद आके आपसे वो चीज पूछ भी नहीं रहा है, ना पूछ सकता है, क्योंकि इनका ईगो का प्रॉब्लम है। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप समझ ही जाओ। अगर लो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जो मैं कहूंगी कि बहुत कम हो रहा है कांटेक्ट, तो उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये उस वजह से भी परेशान है। अरे क्या हो रहा है, क्योंकि ये बेसब्री से इंतजार कर रहा है कोई निर्णय लेने का, मिलने का, बात करने का, और वो हो नहीं रहा है। देख लेते हैं आपके क्या सिचुएशन है। हामिद का कार्ड, ऐसा लगता है कि आप भी पूरी तरीके से स्टक हो अपने सोच में। देख लेते हैं हामिद के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। कहीं ना ऐसा लग रहा है कि एक्यूरियस हर्मिट के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आप नए चीजों को तो फैंटासाइज कर रहे हो,
इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ आपका एक दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, भूल कर भी आप नहीं भूल पाते हो ऐसा रिश्ता है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है जिसकी वजह से आप ना कुछ डरे हुए हो। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा इनके क्लोज चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो मुझे परेशानी होगी, क्योंकि आपको उस रिश्ते से भी लगाव है, वहां भी आपको रहना है। और ये कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको हमेशा कंट्रोल करता है, जिनकी बातों से आप चलते हो, जिनके हर बात आपको माननी पड़ते हैं। और ये जो इंसान है जिनकी एनर्जी अभी आपके साथ जुड़ रहा है, ये ऐसा इंसान है, वो बिंदास तरीके का इंसान है। बात हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कनेक्शन है। और कोई एक है आपके दिमाग में जो हमेशा आप पर हावी रहता है, आप उनके बारे में सोचते रहते हो, उनके साथ आप कनेक्टेड हो। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, ऐसा आपको लगता है कि इनके साथ तो कोई ना कोई माजरा जरूर है, वरना ये रिश्ता मुझे इतना सोल कनेक्टेड फील क्यों करवाता है। तो आपका एक तरफ जो है, आपका जो इमोशन जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे मिलने जाना है, बात करना है। दूसरी तरफ जो है आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दोनों चीजों में उलझे हुए हो। करंट एनर्जी में मुझे यही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, वर्गो हाईलाइटेड है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि ये जो इंसान है ये उतना ही चाहते हैं जितने में, जो बोलते हैं ना कि इतने पैसे में इतना ही मिलता है, तो वो उस हद तक सोचते हैं। ये आप पर हावी होने के बारे में नहीं सोचते हैं कि सर पे चढ़ के हमेशा उनके दिमाग में जो है डंडे घुमाना है, नहीं, उस तरीके का नहीं सोच रहा है ये इंसान। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस इंसान को सच्चाई पता है, इस बंदे को पता है एक्यूरियस आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जो है ना आपसे उतना ही उम्मीद कर रहा है कि आप उनके साथ वो दोस्ती वाला रिश्ता रखो। स्टेबिलिटी अगर होना होगा तो होके रहेगा, क्योंकि उनको यूनिवर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है। बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड आया है, उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो इसके बाद जो आया है द हारोफंट का कार्ड आया है। तो उनको पता है कि जो होना होगा वो होके रहेगा। हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, तो उनको सच्चाई पता है, इसलिए वो इस वक्त आपसे उतना ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ बातें करो, दोस्ती निभाओ, रिश्ते निभाओ, मिलने आओ। स्लोली बट श्योरली जब ये होना होगा ये होके रहेगा, और यूनिवर्स ये करवा के ही रहेगा, इस बात का एहसास उनको है। तो ये ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं आपसे। लेकिन थोड़ा सा ये जो इंसान है थोड़ा सा ईगोइस्टिक इंसान है, तो ईगो भी बोल सकते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से ना वो उस तरीके से हावी नहीं हो पाता है किसी पर। तो उनको पता है, ये चाहते हैं कि आप आओ, बातें करो, ये इंतजार करने के लिए भी राजी हैं। बहुत शांत और एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल इंसान है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। ये जानते हैं कि आप रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, दो दो रिश्तों में, फिर भी ये आपके साथ जुड़ना चाहता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको ये भी पता है, वो भी पता है। ये क्या पता है कि आप ऑब्सेस्ड हो इस बंदा या बंदी की प्रति, इस पर्सन की प्रति। यू आर ऑब्सेस्ड। देन आपको ये भी पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है इस रिश्ते में, जो भी सिचुएशन है वो बदलने वाला है, क्योंकि आपको अपना मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। आप अकेले हो, अभी आप लोनली फील कर रहे हो, क्योंकि दो दो रिश्ते में होना, कभी कभी दोनों रिश्तों से डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। इसको समझाओ तो वो नहीं समझते। तो आपका जो सिचुएशन है अभी, आप आपके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन आप लोनली फील कर रहे हो। तो आप इंतजार कर रहे हो यूनिवर्स का, लक का, कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। आपको पैसे भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, अबंडन भी चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, और दो रिश्ते चाहिए, क्योंकि एक के प्रति आप ऑब्सेस्ड हो, एडिक्शन है आपका, अट्रैक्शन है। और एक रिश्ता, जैसे कि मैंने कहा ना कि कोई आपके सर पे बैठा हुआ है और वो सारा चीजें आपको डायरेक्ट कर रहा है, और आपको उस तरीके से ही चलना पड़ रहा है। जैसे आपने ही उनको बिठाया अपने सर पे, और अभी वो आपको डायरेक्ट कर रहा है या कर रही है। तो आप इस दुविधा में हो कि करे तो क्या करे। आपको पता है कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो, ऐसा लगता है कि एफर्ट जो है पूरा आप अपने तरफ से डालना चाहते तो हो, लेकिन नहीं डाल पा रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि कुछ मिराकल हो जाए और लक का साथ मिल जाए, ताकि आपको इस दुविधा में झेलना ना पड़े, रहना ना पड़े। जैसे कि यूनिवर्स का प्लानिंग भी है, कोई ना कोई मिराकल होगा, चीजें सही होगी, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो मिराकल की। अब लक का सहारा भी लेना चाहते हो कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े, और जो मैं मांग रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो मिल जाए मुझे। को ये रिश्ता भी चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहे हो। और वो जो चीज, रिश्ता आपके दिमाग में है, जो आपके सर पे चढ़ के बैठा है, हो सकता है ये आपका काम से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका, आपके प्रति उनका एहसान है कोई। तो आप उस वजह से उस चीज को ढोए जा रहे हो कि इन्होंने मेरे लिए ये किया, वो किया। पास्ट में आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, या फिर उन्होंने किया है, तो आप उस वजह से उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो। या फिर आपकी मदद से उनका कोई मदद होता है, तो वो एक अलग रिश्ता है, और ये एक अलग रिश्ता है जिसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपको हमेशा फील होता है। अब उस रिश्ते के प्रति आप ऑब्सेस्ड हो। ये क्या हो रहा है, कहीं हमारा सोल तो जुड़ा हुआ नहीं है। देख लेते हैं आउटकम। तो आप ना उस ऑब्सेशन की वजह से आप थोड़ा सा जो है लक का सहारा लेना चाहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है। आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स को ही आप कुछ करना पड़ेगा। और ये जो इंसान है, ये भी आपके ऊपर देख के बैठा हुआ है कि भाई वो आएगा मेरे तरफ, ये भी कुछ नहीं कर रहा है। उनको वैसे कुछ चाहिए भी नहीं है आपसे, वैसा कुछ नहीं चाहिए, पैसा ये वो सब नहीं चाहिए। दोस्ती, एक प्यार, एक अफेक्शन, ये सब चाहिए। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, अगर आप दोनों के दोनों ना अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल करते रहोगे, तो इसमें तो जो है वो वक्त निकल जाएगा। हम्म।
से बताऊं कि वो तन्हा क्यों है। ये तो वही हो गया, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स। चीजें बैलेंस होगी, इमोशन को छुपाते हुए रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन लाना ही पड़ेगा, और वो आएगा भी, क्योंकि इमोशनल बैगेज है इसमें, इस रिश्ते में सिर्फ इमोशनल बैगेज है। एक तरफ जो है कोई इंसान जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, और एक तरफ जो इंसान है किसी के, कोई एक है जो दो रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उनको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, पैसा चाहिए, टेंशन चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में इमोशन को कंट्रोल करने के अलावा और क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों को तो एक जैसा इमोशन आप नहीं दे सकते। तो आपको करना क्या है, रिश्ते में बैलेंस लानी पड़ेगी, सोच में बैलेंस लानी पड़ेगी, कहीं अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं से आपको थोड़ा सा कट के कहीं और देना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करने की एनर्जी भी है। तो अगर इमोशन नहीं दिखाओगे तो किसी के दिल में बैगेज तो आएगा ही, भाई मैं इनसे तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट वो भी ये नहीं दे पा रहा है मुझे। हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट जो है या तो आप डाल रहे हो इस रिश्ते में, या ये इंसान डाल रहा है अपनी एनर्जी से। दोनों का बराबर का एफर्ट नहीं है, कोई एक है जो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई है कि चुपचाप बैठा है कि चलो होगा। तो इसीलिए तो इमोशन जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, बैलेंस नहीं किया जा रहा है, लेकिन होगा बैलेंस, क्योंकि किसी एक को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किसी का तो विश है कि ये मुझसे मिल जाए, मेरे साथ बात करे, मेरे साथ वक्त बिताए, तो किसी एक का विश तो पूरा होने ही जा रहा है। ये अब आप इनके साथ अपना विश पूरा करो या फिर किसी और के साथ, लेकिन विश पूरा होगा। इमोशनल बैगेज के साथ, इमोशनल इशू जितना भी है उसे कंट्रोल करते हुए भी रिश्ता बैलेंस होगा, क्योंकि कोई एक है जो इसमें समझदारी दिखाएगा, आप हो या फिर आपके पर्सन। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि लेट गो की एनर्जी में आएंगे, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आएंगे, चीजें जो है अच्छा होगा, मैच्योर एनर्जी में आ जाओगे आप लोग। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि हाँ, रिकवरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स और द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये तो होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप किसी रिश्ते में दिल के साथ जाओगे, दिल के पुकार सुन के जाओगे, तो जो दर्द था, जो घाव थे वो खत्म होगा, रिकवरी होगा। जो भी परेशानी थी, जो भी खो गया था चैन, क्योंकि यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ प्यार ही मांग रहा है, स्टेबिलिटी मांग रहा है, प्रॉमिस मांग रहा है। प्रॉमिस तो वो प्रॉमिस नहीं कि भाई तुम्हें मुझे शादी करना है, खिलाना है, पिलाना है, घुमाना है, ये वो नहीं। एक साइलेंट प्रॉमिस जो कि भाई हम है। दूसरा जो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है ये जो सिचुएशन है ना बहुत गहरा है और बहुत मैच्योर सिचुएशन है, ये सबके सोच से बाहर है, तो आपको किसी के मदद की जरूरत पड़ सकता है तो किसी की मदद ले सकते हो। और ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये चेंज होगा अगर आप लोग समझदारी से डिसीजन लेते हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।